भारत में लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। ये वो तमाम आरोप हैं जो राहुल गांधी ने लंदन में बैठकर भारत सरकार या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। उनके इन आरोपों से दुनिया में हाहाकार मच गया। दावा किया गया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल दें, ठीक वैसे ही जैसे कि देश के पहले प्रधानमंत्री कश्मीर के मामले को लेकर यूनाइटेड नेशंस चले गए। राहुल की आलोचना हो ही रही थी कि इस बीच एक बड़ा बयान सामने आ गया और ये बयान था सऊदी का। जी हाँ, वही सऊदी जिसे कट्टर इस्लामिक देश माना जाता है। राहुल के इन तमाम आरोपों पर सऊदी ने करारा जवाब दिया है। हालांकि राहुल के बयान पर सीधे तौर पर तो सऊदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा है वो आपको जानना चाहिए। सऊदी ने बताया कि भारत एक विशाल क्षमता वाला गतिशील देश है। और तो और सऊदी की तरफ से कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में भारत की क्षमता बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। सऊदी का पूरा बयान बताएं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये बयान कब और कैसे आया। दरअसल रायसीना आइडियाज में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन सऊदी के विदेश मंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर भारत के साथ उसके संबंध और भारत की क्षमताओं के ऊपर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए सऊदी के विदेश मंत्री अल सऊद ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये विशाल क्षमता वाला एक गतिशील देश है और हमने देखा है कि विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में भारत की क्षमता तेजी से बढ़ी है। भारत ने सऊदी अरब में बड़े भारतीय डायस्पोरा को देखते हुए कई दशकों तक साम्राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि इससे पहले भी हमारा संबंध था। हम अब उस रिश्ते को इस तरह से बना रहे हैं जिससे न केवल हम दोनों को लाभ हो रहा है, बल्कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी लाभ हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत का विशाल आकार बड़ी क्षमता प्रदान करता है क्योंकि यूरोप में भारत के व्यापार की एक बड़ी राशि लाल सागर से होकर गुजरती है। हालांकि इसके बाद अल सऊद ने जो कहा वो राहुल गांधी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर राहुल गांधी के दावों का पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय खंडन होगा। अल सऊद ने कहा कि पिछले 5 सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध तेजी से बढ़े हैं। इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं। दोनों इस अर्थ में बहुत समान हैं कि दोनों ही रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, यानी कि नतीजों में यकीन करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि अच्छी बातें हों, वे वास्तविक परिणाम देखना चाहते हैं, वे प्रगति देखना चाहते हैं। और इसका मतलब है कि सरकार में हमारी एक बहुत स्पष्ट दिशा है। अल सऊद के बयान का मतलब साफ है कि जहां एक और ब्रिटेन में बैठकर राहुल गांधी भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया ने तीखा संदेश दिया है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया में एक नई और उभरती हुई ताकत है जिससे हर देश दोस्ती करना चाहता है। हालांकि जहां तक सवाल राहुल का है, राहुल को आलोचना करने का अधिकार है क्योंकि वो विपक्ष में हैं और एक मजबूत विपक्ष का काम होता है कि वो आलोचना करे, सरकार की नीतियों में खामियां ढूंढे और उसे सही तरीके से सही मंच पर उजागर करे। लेकिन इस बार राहुल ने जो मंच चुना है उसी की वजह से वो खुद ही निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि भारत की बात राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिश सांसदों से शिकायत कर कैसे कर सकते हैं, खासतौर पर उस ब्रिटेन में जिसने हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज किया और उन्हें भगाने में हिंदुस्तान में न जाने कितने ही लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी। होना तो ये चाहिए था कि राहुल को जो कुछ भी कहना था, जो कुछ भी आरोप लगाने थे, वो भारत की सरजमी पर रहकर भारत के भीतर भारत के लोगों से बात कर लगाने चाहिए थे। बहरहाल सऊदी के बयान और राहुल गांधी के आरोपों के इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।